हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे वेतन चैप्टर का 17 नंबर क्वेश्चन। मिस्टर राम गोपाल, ठीक है, मिस्टर राम गोपाल जो कंपनी में काम करते हैं उसके करों के वेतन की गणना करेंगे। और उससे पहले आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, और गुड न्यूज़ क्या है वो लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देख ले, उसके बाद गुड न्यूज़ बताऊंगा क्या है। बहुत अच्छा वाला गुड न्यूज़ है बीकॉम थर्ड ईयर के लिए। तो क्वेश्चन देख लेते सबसे पहले 17 नंबर में। मिस्टर राम गोपाल जो एक कंपनी में कर्मचारी है। राम गोपाल एक कंपनी में कर्मचारी, इसका मतलब क्या है? वो गैर सरकारी कर्मचारी है, ठीक है। अगर वो कंपनी में नहीं रहता, देखो सरकारी तभी होगा जब सरकारी शब्द खुद बोल देगा वहां पे क्वेश्चन में, और सरकारी शब्द नहीं बोल दिया तो गैर सरकारी है। वो कंपनी में काम करेगा तो भी गैर सरकारी, कहीं कोई दूसरे जगह काम करेगा तो भी वो गैर सरकारी। जब तक सरकारी कर्मचारी साफ साफ नहीं लिखा है या सरकार के अंतर्गत काम नहीं कर रहा है तो वो गैर सरकारी कर्मचारी है, और सरकार के अधीन है तो सरकारी कर्मचारी है। क्वेश्चन को अच्छे से 1 से 2 बार शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ लेना, पूरा समझ लेना, उसके बाद बनाना स्टार्ट करना, ठीक है। अब ऐसा नहीं कोई चैप्टर में आ गए हैं, क्वेश्चन देखे है, दनादन बनाना स्टार्ट कर दिया, इसमें गलत हो जाएगा। क्योंकि जो चीज पहले बोलने का होता है बाद में बोलते हैं, बीच में बोलते हैं, इसका पूछने का तरीका बहुत पटंग रहता है यहाँ पे। और कॉमर्स का भाषा तो है ही सबसे तबाही वाला। अब इसको क्या मिला है? जो एक कंपनी में कर्मचारी है, 40,000 रुपये मासिक वेतन तथा वेतन का 10% महंगाई वेतन पाता है। वेतन मिलता है 40,000 प्रति महीना, और जो भी वेतन मिलता है उस वेतन के 10% के बराबर महंगाई वेतन मिलता है। हाँ, महंगाई वेतन वो पाता है। वह 1,000 रुपये मासिक मनोरंजन भत्ता पा रहा है, उसको 1,000 रुपये मासिक मनोरंजन भत्ता भी मिल रहा है। अब मनोरंजन भत्ता की केस जब आएगा तभी अपने को देखना पड़ेगा कि वो सरकारी है कि गैर सरकारी। अगर वो सरकारी कर्मचारी है तो मनोरंजन भत्ते के संबंध में उसको अधिक से अधिक 5,000 का छूट उसको मिल सकता है, ठीक है, धारा 16(2) के अनुसार। और अगर वो गैर सरकारी कर्मचारी है तो मनोरंजन भत्ते के संबंध में कोई छूट नहीं मिलेगा, कोई कटौती नहीं मिलेगा, उसको पूरा पूरा करोग्य होगा, उसको कर देना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक कंपनी में काम कर रहा था, इसका मतलब वो गैर सरकारी कर्मचारी था। उसके बाद क्या बोला जा रहा है आगे? उसने कंपनी की ग्राहकों की अवभागत के लिए 5,000 रुपये व्यय किया। मतलब अवभागत जो वो उसको जो मनोरंजन भत्ता मिल रहा था तो वो किस लिए मिल रहा था? क्योंकि वो कंपनी में जो भी ग्राहक लोग आ रहे थे उन सभी लोगों का अवभगत कर रहा था, वो आदर व्यवहार अच्छा मतलब एंटरटेनमेंट उन लोगों के साथ कर रहा था, जिस वजह से उसको भत्ता मिल रहा था। तो उसके पीछे वो खर्चा किया, उस खर्चे को उसको नहीं दिखा जाएगा, उस खर्चे की भरपाई करने के लिए उसको भत्ता मिल रहा है। उस भत्ते की कितना राशि करोग्य होगा, कितना करमुक्त होगा, वो हमें यहाँ पे देखना है। जितना करोग्य होगा उसको वेतन शीर्षक में करोग्य करना है, और जितना करमुक्त होगा उसको नहीं दिखाना है। उसे इलाहाबाद में एक किराए से मुक्त असुसज्जित मकान भी मिला हुआ है, जिसका उचित किराया मूल्य 5,000 रुपये मासिक है। सबसे पहला बात, जब भी हम लोग किराए से मुक्त मकान का मूल्य की गणना करेंगे तो उचित किराए को ध्यान में नहीं रखेंगे, वो हमारे कोई काम का नहीं है। यहाँ पे एक असुसज्जित घर मिला है उसको। आगे देखते हैं थोड़ा सा। मकान कंपनी का है, यहाँ पे बोल भी दिया है मकान किसका है? कंपनी का है। उसको एक असुसज्जित घर मिला हुआ है, कहां पर? इलाहाबाद में, ठीक है। इलाहाबाद में एक असुसज्जित घर मिला हुआ है, और वहां की जनसंख्या क्या है क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो जनसंख्या हमें खुद को पता होना चाहिए कि इलाहाबाद की जनसंख्या क्या है। घर मालिक का था, कर्मचारी को दे दिया फ्री में रहने के लिए, और वो भी कहां पर है? वो घर इलाहाबाद में। और इलाहाबाद की जनसंख्या सन 2001 की जनगणना के अनुसार अगर वहां की जनसंख्या 25 लाख से ज्यादा है तो वेतन का 15% काटा जाएगा, वही असुसज्जित मकान का मूल्य हो जाएगा। और अगर वहां की जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 25 लाख से कम परंतु 10 लाख से अधिक, 10 से 25 लाख के बीचों बीच हुआ तो उसके कर्मचारी के वेतन का 10% काटा जाएगा, और वही राशि उस अनुलाभ का मूल्य होगा। और अगर सन 2001 की जनगणना के अनुसार इलाहाबाद की जनसंख्या 10 लाख से कम हो जाती है तो इस दशा में कर्मचारी के वेतन का
7.5% काटा जाएगा। वही राशि इस किराए से मुक्त असुसज्जित मकान जो अनुलाभ है इसका करोग्य मूल्य होगा। लेकिन यहाँ पे हमें पता करना है कि 25 लाख से ज्यादा है कि 25 लाख से कम है, 10 लाख से ज्यादा है कि 10 लाख से भी कम है। इन तीनों ही केस की दशा में हमें 25 लाख से ज्यादा है तो 15%, 25 से कम है 10 से ज्यादा है तो 10% और 10 से पूरा कम हो गया तो 7.5%। तो उसकी जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार कितना था? इलाहाबाद बहुत बड़ा शहर है तो इलाहाबाद की जनसंख्या क्या होगा? 25 लाख से ज्यादा ही होगा। आप सर्च मार के देख सकते हैं गूगल में, ठीक है। इलाहाबाद बहुत बड़ा शहर है, वहां की जनसंख्या 25 लाख से ज्यादा ही है। तो इस कारण से हम लोग क्या करेंगे, उसके वेतन का 15% काटेंगे, वही हो जाएगा उसके असुसज्जित मकान का मूल्य। उसके बाद हम अगर सुसज्जित करने बोलता या सुसज्जित घर उसको दिया जाता कर्मचारी को मालिक की तरफ से, तो फर्नीचर भी एक्स्ट्रा दिया रहता अलग सा कि फर्नीचर का लागत इतना रुपए है, उसको हमें 10% काट के लेना होता। लेकिन यहाँ पे असुसज्जित घर दिया गया है, इस कारण से उसको फर्नीचर भी नहीं मिला है। असुसज्जित और सुसज्जित में जो लोग कंफ्यूज होते हैं तो ध्यान से सुन लो। सुसज्जित मतलब सजा हुआ घर जिसमें फर्नीचर, टेबल, कुर्सी, लाइट, फिटिंग सब कुछ रहता है। असुसज्जित में खाली 4 दीवार, एक छत, उसके अलावा कुछ नहीं उस घर में, पूरा खंडार है, पूरा खाली कमरा, ठीक है। तो असुसज्जित पूरा खाली कमरा, सुसज्जित जिसमें फर्नीचर भी रहेगा, सब कुछ रहेगा वहां पे घर के अंदर। तो सुसज्जित और असुसज्जित में कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे आगे क्या क्या मिला है उसको, उसे एक छोटी कार भी दे रखी है जो वह निजी एवं कार्यालय के प्रयोग में लाता है और उसके रख रखाव तथा चलाने के समस्त व्यय कंपनी वहन करती है। उस कर्मचारी को, नाम क्या है कर्मचारी का? मिस्टर राम गोपाल। राम गोपाल को कंपनी की तरफ से एक छोटी कार मिला था और वो चला रहा था, अपने घर में भी निजी यूज कर रहा था और उस कार को लेके ऑफिस में आना जाना भी कर रहा था, यानी कि दोनों जगह घसीट के यूज कर रहा था कार को। और कार का समस्त व्यय को कौन वहन कर रहा था? नियोक्ता, कंपनी का मालिक वहन कर रहा था। उसके घर के पीछे जो खर्चा हो रहा था कार को चलाने का, वो भी खर्चा मालिक वहन कर रहा था, और ऑफिस में आने जाने का खर्चा जो हो रहा था वो भी मालिक वहन कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिया है कि रख रखाव एवं चालक का समस्त व्यय नियोक्ता वहन करता है, तो यहाँ पे चालक मतलब होता है ड्राइवर। अब चालक के समस्त व्यय, चालक क्या बोले यहाँ पे? चलाने के समस्त व्यय, चालक नहीं बोला, चलाने के समस्त व्यय, यानी कि कार को चलाने का और रख रखाव का, इन सभी चीजों का व्यय कौन वहन करता है? नियोक्त वहन करता है, कंपनी। अब यहाँ पे चलाने के समस्त व्यय ऐसा बोल दिया, अब इसको ये मत समझ लेना कि ये ड्राइवर सहित है ये, ठीक है। ड्राइवर सहित नहीं है, अगर ड्राइवर सहित होता तो ये खुद बोल देता कि चालक सहित, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला? चलाने के समस्त व्यय। अब रामगोपाल खुद भी चला सकता है या किसी से चलवा सकता है, उसकी मर्जी, लेकिन यहाँ पे ड्राइवर नहीं दिया गया है, ठीक है। ड्राइवर देता तो क्या बोलता? सोफर बोलता या ड्राइवर बोलता या चालक बोलता, कुछ ना कुछ बोल देता यहाँ पे कि सोफर सहित, ड्राइवर सहित, चालक सहित, ऐसा कुछ ना कुछ शब्द का यूज करता। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला, खाली बोला चलाने और रख रखाव के समस्त व्यय, तो वो खुद भी चला सकता है रामगोपाल जो कर्मचारी है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन आप सब क्लियर यहाँ पे बोल रहे हैं। अगर वो ड्राइवर देता, चालक सहित बोलता, सोफर सहित बोलता या ड्राइवर सहित बोलता, इसमें से कोई ना कोई एक शब्द यहाँ पे बोलता। लेकिन क्या बोला है कि रख रखाव एवं चलाने के समस्त व्यय, यहाँ पे चालक नहीं बोला, चलाने के समस्त व्यय बोला। तो यहाँ पे ड्राइवर नहीं दिया गया, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना इस पॉइंट में। बहुत सारे लोग इस चलाने के व्यय को ड्राइवर मान लेंगे और वहां पे कर देंगे गलती 900 रुपए जोड़ के, और ऐसा नहीं करना है। ड्राइवर नहीं है यहाँ पे, उसे छोटी कार दिया गया है, दोनों जगह यूज हो रहा था घसीट के, और समस्त व्यय नियोक्त वहन कर रहा था, तो छोटी कार का हो जाएगा 1800 रुपए, क्योंकि सभी खर्चे नियोक्त वहन कर रहा है। 1800 प्रति माह हो जाएगा, तो 12 से गुना करके 21,600 रुपए हो जाएगा कार का मूल्य। उसके बाद उसको क्या दिया गया है? उसकी कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए करोग्य वेतन की गणना कीजिए। हम राम गोपाल की करोग्य वेतन की गणना करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं हेडलाइन से। राम गोपाल का श्री लगा है क्या? श्री श्री नहीं, मिस्टर लगा यहाँ पे। राम गोपाल का मिस्टर राम गोपाल
कि कर योग्य वेतन से आय की गणना, ठीक है, श्री राम गोपाल की कर योग्य वेतन से आय की गणना या वेतन से आय की गणना हम बोल सकते हैं यहाँ पे। फिर कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए, वर्ष 2022-23 के लिए श्री राम गोपाल की कर योग्य वेतन की गणना हमें करना है। अब सबसे पहला उसको मिला 40,000 रुपए का वेतन, वेतन मिला है 40,000 रुपए, 40,000 प्रति महीना है वो भी, तो 40,000 को अपने को करना है 12 से गुना, तो कितना हो जाएगा 12 × 48, यहाँ पे 4,80,000 रुपए का, 40,000 का 12 महीने का 4,80,000, 12 × 48, 4,80,000 रुपए का निकल जाएगा वेतन। उसके बाद ये जो वेतन मिला है, इस वेतन के 10% के बराबर महंगाई वेतन मिला है, और महंगाई वेतन हमारा मूल वेतन का एक हिस्सा होता है, जो हमेशा सेवा की शर्तों के अनुसार होता है, वो हमेशा जुड़ेगा, मेन सॉल्यूशन में भी आएगा, वर्किंग नोट में भी जुड़ेगा हमेशा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब यहां पे महंगाई वेतन कितना है, मूल वेतन का 10%, मूल वेतन का 10%। अब मूल वेतन क्या है हमारे पास 8,40,000 रुपए, तो 8,40,000 का 10%, सॉरी 4,80,000 है, 4,80,000 का 10%, 4,80,000 का 10% कितना हो जाएगा, ये 48,000 रुपए का, ठीक है। 4,80,000 रुपए का उसका वेतन था, उसका 10% 48,000 रुपए का महंगाई वेतन हो जाएगा। उसके बाद उसको क्या मिला है, 1,000 रुपए मासिक मनोरंजन भत्ता भी पा रहा है, उसको मनोरंजन भत्ता मिल रहा है 1,000 रुपए मासिक, तो ये मनोरंजन भत्ता 1,000 प्रति महीना, तो 12 महीने से गुना करेंगे, 12,000 रुपए मनोरंजन भत्ता उसको मिलेगा, जो पूरा संपूर्ण रूप से कर योग्य होगा। अब बहुत सारे लोग का क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, सर अब 12,000 पूरा क्यों लिखे हो, इसका वर्किंग नोट क्यों नहीं बनाए हो, क्योंकि इसीलिए नहीं बनाया हो क्योंकि यह सरकारी कर्मचारी नहीं है, ये गैर सरकारी है, और गैर सरकारी कर्मचारी की दशा में मनोरंजन भत्ते के संबंध में कोई छूट नहीं मिलेगा, कोई कटौती नहीं मिलेगा, जितना उसको भत्ता मिला संपूर्ण राशि कर योग्य होगा वेतन शीर्षक में, तो यहाँ पे इसीलिए कर योग्य किया गया है। वो जो 5,000 रुपए अधिकतम छूट रहता है, जो भी हम वर्किंग नोट बनाते हैं, वो सरकारी कर्मचारी की दशा में बनेगा, गैर सरकारी कर्मचारी की दशा में नहीं बनेगा, सब चीज को ध्यान में रखना है यहाँ पे। अब उसे इलाहाबाद में किराए से मुक्त मकान मिला, असुसज्जित मकान, तो उसकी गणना यहाँ पे हम करेंगे, असुसज्जित मकान की सुविधा, असुसज्जित मकान की सुविधा मतलब बिना सजा हुआ घर का सुविधा मिला, उसको फ्री का मिला घर, चाहे खाली हो या फर्निश्ड हो या अनफर्निश्ड हो, कुछ भी हो, मिला तो है, कम से कम सिर ढकने के लिए चलेगा काम। अब यहां पे किराए से मुक्त मकान का मूल्य की गणना करेंगे हम लोग, इसके लिए वर्किंग नोट की आवश्यकता है। अब वर्किंग नोट हम बनाएंगे, यहां पे हम वर्किंग नोट बनाएंगे, बाद में इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। वर्किंग नोट, अब यहां पे हम लिखेंगे किराए से मुक्त मकान का मूल्यांकन, किराए से मुक्त मकान का मूल्यांकन हम करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें कौन सा नियम लगाना है, मकान मालिक का खुद का है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया है, ऊपर से कौन सा शहर है वो भी बोल दिया है, तो हमें यहाँ पे देखना है कि मकान अगर मालिक का खुद का है, वो कर्मचारी को दिया है, असुसज्जित है, तो उस केस में जनसंख्या के अनुसार लगेगा, ठीक है। तो इलाहाबाद है शहर जहां पे घर दिया उसको, वहां की जनसंख्या 25 लाख से ज्यादा होगा, इसलिए हम यहाँ पे वेतन का
15% काटेंगे और वही हो जाएगा असुसज्जित मकान का मूल्य। परंतु यहाँ पे वेतन से मतलब क्या है, वेतन का आशय क्या है, यहाँ पे बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे। अब यहाँ पे वेतन का मतलब लिखना पड़ेगा, वेतन से आशय मूल वेतन प्लस महंगाई वेतन प्लस महंगाई भत्ता, यह भी सेवा के अधीन होना चाहिए, ठीक है, प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस सभी करोग्य भत्ते, सभी करोग्य भत्ते, इतने सारे चीजों को जोड़ के बनता है हमारा वेतन। उसी वेतन का हम यहाँ पे 15% काटना पड़ता है। अब यहाँ पे देखने में तो सिंपल सा कितना एकदम सीधा साधा दिख रहा है कि वेतन का 15%। अब इसी वेतन को निकालते समय सबका तेल निकल जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे वेतन का मतलब हमें इतने सारी चीजों को मिला के वेतन बनता है। अब यहाँ तो और भी छोटा दिख रहा है यहाँ पे, ये तो सभी करोग्य भत्ते लिखा है। अब सभी करोग्य भत्ते में 20-25 भत्ता है, उस सबको यहाँ पर डाल दिया ना तो पूरा बॉडी भर जाएगा यहाँ पे। अगर किसी क्वेश्चन में 10 या 5 भत्ता दे दिया ना, ज्यादा नहीं 5 भत्ता दे दिया और इन सबको दे दिया तो ये पूरा इधर पूरा वर्किंग नोट में भर जाएगा। ये इतना सारा ये हैवी रहेगा। ये ज्यादातर भत्ता नहीं दे रहे थे इसीलिए, ठीक है। एक तो कंफ्यूज लोगों को इसमें रहता है कि कब क्या जुड़ेगा, इसका ठिकाना रहता है, ठीक है। जो पहली बार इनकम टैक्स में आता है उन लोगों को दिमाग खराब हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है कि हो क्या रहा है यहाँ पे मसला। तो ध्यान से देखना, नोट्स को पढ़ना है, सब आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम फिलहाल वेतन की गणना करते हैं। इसके लिए हमें मूल वेतन है 4,80,000 रुपए का। महंगाई वेतन उसी का जस्ट 10% मिला था 48,000 रुपए का, प्लस महंगाई भत्ता सेवा के अधीन। महंगाई भत्ता नाम का कोई चीज हमारे क्वेश्चन में नहीं था तो इसको हम करेंगे नील। कमीशन हमारे क्वेश्चन में नहीं है, बोनस हमारे क्वेश्चन में नहीं है। सभी करोग्य भत्ते में से कोई भत्ता ऐसा है। अब सभी करोग्य भत्ते में से हमारे पास क्या है, सभी करोग्य भत्ते में से हमारे पास क्या था, हमारे पास था 1,000 रुपए मनोरंजन भत्ता। यहाँ पे है हमारा 1,000 रुपए मनोरंजन भत्ता। तो 1,000 का 12 महीने के हिसाब से 12,000 रुपए हमारे पास मनोरंजन भत्ता है। एक ही भत्ता है तो हम यहाँ पे बच गए, हमारे को सुविधा हो गया। अगर 3-4 भत्ते 5-6 भत्ते एक साथ देता ना तो और कंफ्यूज हो जाते यहाँ पे लोग, ठीक है। हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब जो न्यू स्टूडेंट यहाँ पे इनकम टैक्स को आते हैं बनाने के लिए, और वेतन से मतलब वेतन में इतना सारा चीज जुड़ रहा है, देख के उसका दिमाग खराब हो जाता है क्या हो रहा है यहाँ पे मसला। तो मूल वेतन हमारा हो गया 4,80,000, महंगाई वेतन उसका 10% 48,000। हमारे पास महंगाई भत्ता नहीं है, बोनस नहीं है, कमीशन भी नहीं है, ठीक है, कमीशन भी नहीं है, और सभी करोग्य भत्ते में से हमारे पास सिर्फ 12,000 रुपए का मनोरंजन भत्ता है, बस और कुछ नहीं है इसमें से। अब हम इतने कोई जोड़ेंगे और देखते हैं वेतन हमारा क्या निकल के आता है। तो 4,80,000 का, 48,000 का, 12,000 का, 5,40,000 रुपए निकल रहे टोटल, 5,40,000। अब ये जो हो गया ये हमारा वेतन, इसी वेतन का हमें काटना पड़ेगा 15%, ठीक है, इसी वेतन का हमें काटना पड़ेगा 15%। अब यहां पे किराए से मुक्त मकान का मूल्यांकन, इसमें क्या करेंगे, वेतन का 15%, वेतन का 15%। क्यों? क्योंकि उसकी जो जनसंख्या जिस शहर में मिला वो कौन सा शहर है, इलाहाबाद था, इस कारण से वो क्या हो गया, 25 लाख से ज्यादा जनसंख्या है 2001 की जनगणना के अनुसार इलाहाबाद की, इस कारण से उसका वेतन का 15% हो जाएगा, ठीक है। और 15% तक काट के जो आएगा वही हो जाएगा हमारा इस असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्य, जो करोग्य है और जो वेतन शीर्षक में करोग्य होगा। तो 5,40,000 रुपए आया था,
इस 5,40,000 का हम काटेंगे 15%, जो आएगा वही असुसज्जित मकान का मूल्य होगा 81,000 रुपए। 81,000 रुपए आ रहा है, यही हो जाएगा असुसज्जित मकान का मूल्य। अगर इस असुसज्जित मकान के संबंध में मालिक कर्मचारी से पैसा वसूल करता है या उसके वेतन में से पीछे से काटता है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसको घटाना है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया है तो हम उसको कुछ नहीं करेंगे। अब ये हमारा असुसज्जित मकान का मूल्य कितना हो गया है, 21,000 हो गया है। अब मुझे वर्किंग नोट किसको मिटाना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लिया हो, इसको मिटाना पड़ेगा, आगे का सॉल्यूशन बनाना है अब यहाँ पे। इस वेतन से आशय को निकालने के लिए सबका दिमाग खराब होता है पहली बार में, जब इनकम टैक्स में न्यू होते हैं, बाद में ठीक हो जाता है जब थोड़ा सा पढ़ते हैं या फिर प्रैक्टिस जब करते हैं थोड़ा सा। इसके लिए नोट्स मिलेगा अल्ट्रा लेवल का टेलीग्राम चैनल में, टेलीग्राम चैनल का लिंक डला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाओ टेलीग्राम में और नोट्स वहां से प्राप्त कर लो। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे आगे क्वेश्चन में, और क्या दिया गया है, कुछ भत्ता या सुविधा, कार की सुविधा, छोटी कार दिया गया उसको, एक छोटी कार की सुविधा, ये भी अनुलाभ है हमारा। अब उसको छोटी कार दिया गया है और कार का यूज दोनों जगह बराबर हो रहा है, निजी कार्य के लिए भी और ऑफिस के काम के लिए भी, और समस्त व्यय कौन वहन कर रहा है, मालिक वहन कर रहा है। अब व्यय वहन करने के पीछे क्या बोला गया है कि कार के समस्त व्यय, जैसे रख रखाव और चलाने के समस्त व्यय नियोक्ता वहन करता है। अब इस चलाने के समस्त व्यय को, इस लाइन को पढ़ के ये मत समझना कि ड्राइवर है यहाँ पे, चालक है, ऐसा मत समझना, तब गलत हो जाएगा। शब्दों में बहुत फर्क है यहाँ पे। अगर ड्राइवर सहित बोलता तो किस तरीके से बोलता, शोफर सहित, ड्राइवर सहित, चालक सहित, इस तरीके से शब्दों का यूज करता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, चलाने के व्यय, ठीक है, रख रखाव एवं चलाने के समस्त व्यय के कार का सभी व्यय नियोक्ता वहन कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा तो नहीं बोल रहा कि ड्राइवर का भी व्यय वो वहन कर रहे हैं, या शोफर सहित, ड्राइवर सहित, चालक सहित, ऐसा तो नहीं बोल रहा है। तो इसका मतलब वो रख रखाव जैसा खर्चा है जो ड्राइवर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ड्राइवर की क्या है, ड्राइवर नहीं है यहाँ पे। अगर ड्राइवर होता तो वो खुद बोल देता है कि शोफर सहित है, कि ड्राइवर सहित है, कि चालक सहित है, ऐसा बोल देता, तब हम उसका 900 रुपए और लगाते। छोटी कार है, दोनों जगह यूज हुआ था और सभी खर्चा मालिक को उठाया था, छोटी कार का 1800 रुपए आ जाएगा प्रति माह। 1800 गुना 12, 21,600 रुपए का हो जाएगा हमारा कार की सुविधा का मूल्य। इसके बाद और क्वेश्चन में कुछ, इसके बाद कुछ नहीं है। कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए वेतन से आय की गणना करने बोला गया था, हम पूरा निकाल दिए कि वेतन शीर्षक में क्या क्या चीज करोगे होगा और कितना कितना होगा। वेतन 4,80,000, महंगाई वेतन मूल वेतन का 10% 48,000 रुपए, मनोरंजन भत्ता 12,000 रुपए, असुसज्जित मकान की सुविधा 81,000 रुपए जो वेतन से यहाँ पे निकाला गया था 15%, कार की सुविधा, छोटी कार का 1800 गुना 12, 21,600 रुपए का कार की सुविधा हो गया है। अब यहाँ पे जोड़ेंगे 4,80,000 का, 48,000 का, 12,000 का और 81,000 और 21,600, तो टोटल आया है 6,42,600 रुपए, 6,42,600 रुपए। ये हमारा क्या हो जाएगा, शकल वेतन, शकल वेतन। इसमें से हम माइनस करेंगे मानक कटौती धारा 16 के अंतर्गत कितने रुपए, 50,000 रुपए तक। अब इसको माइनस कर दो, 50,000 रुपए जाएगा तो बचेगा 5,92,000, 5,92,600 रुपए। ये हो जाएगा करोग्य वेतन, करोग्य वेतन। ठीक है, ये अपना करोगे हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाना है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन मेन इसका नोट्स है, नोट्स कोई पढ़ लिया, कोई याद कर लिया, नोट्स समझ गया और थोड़ा सा प्रैक्टिस इसमें हो गया ना, बन जाएगा सब। लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा है, थोड़ा बहुत वीडियो देख रहा है, कहीं पढ़ रहा है, कुछ कर रहा है और मतलब खुद तो कोशिश कर ही नहीं रहा, तो उससे नहीं बनेगा, उसका दिमाग ही खराब होगा और कुछ नहीं होगा उसका। प्रैक्टिस करना, टाइम इसको देना पड़ेगा, बिना टाइम दे कुछ हो ही नहीं सकता इनकम टैक्स का। ये हमारा था कितना, 17 नंबर था क्या,
17 नंबर, ठीक है। 17 नंबर का सॉल्यूशन है ये। अगर कुछ इसमें देखो छोटा सा क्वेश्चन था, कुछ पूछना है तो कमेंट करो, और अगर समझ में पूरा आ गया तो बढ़िया है, समझ में तो आ जाना चाहिए जैसा बताया गया है यहाँ पे, और नहीं आया तो क्या समझ नहीं आया पूछो, सीधा कमेंट करो डायरेक्ट। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 18 नंबर क्वेश्चन श्री देवेंद्र के साथ मिलेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, और वो भी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में ही तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में देवेंद्र के साथ, ठीक है। जय हिंद।